हेलो दोस्तों, मैं वजह आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये बताने वाला हूँ कि जो भारत में गरीब जो है और गरीब कैसे होते जा रहा है और जो अमीर है वो और अमीर कैसे होते जा रहा है। तो चलिए पहले वीडियो को शुरू करते हैं। बेरोजगारी वर्तमान समय में मतलब भारत में बेरोजगार की संख्या बढ़ती चली जा रही है। हर घर से एक ना एक बेरोजगार आपको देखने को जरूर मिलेगा। मतलब अगर आप एक गरीब फैमिली या मिडिल क्लास फैमिली से हो तो आपको पता ही होगा कि हमारे समाज में मतलब कोई अपने आप को कितना भी योग्य बना लेता है, उस समाज में उस प्रकार की योग्यता नहीं मिल पाती है, उसे मतलब नीचे की तरफ दबा दिया जाता है। मतलब गरीब फैमिली से है या मिडिल क्लास फैमिली से है। तो जैसे मैं चलिए एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं। मतलब फिल्म इंडस्ट्री, अगर कोई मिडिल क्लास से बच्चा है उसे एक्टिंग के 100% भी आते हैं मगर वो कभी एक्टर नहीं बन पाता है, क्योंकि जो बड़े बड़े स्टार हैं वो लोग हमेशा उसे नीचे की तरफ दबा दिया करते हैं और इसीलिए एक्टर नहीं बन पाता है। जैसे हमारे खुद सुशांत सिंह के साथ हो गया। अब एक्टर बनता कौन है? एक्टर तो वो लोग बन पाते हैं जो बड़े बड़े स्टार के अपने ही लोग होते हैं, अपने रिश्तेदार होते हैं या अपने ही बच्चे होते हैं। उन्हें एक्टिंग के 0% भी नहीं आता है, मतलब फिर भी वो एक्टर बन पाते हैं, मतलब बन जाते हैं एक्टर। लेकिन इधर बेचारा वो मिडिल क्लास वाला बच्चा जो है उसे एक्टिंग के 100% भी आते हैं, अच्छा खासा एक्टिंग भी कर लेता है, लेकिन उसे एक्टर नहीं बनने दिया जाता है। मतलब तो यह एक प्रकार से हमारे भारत में खुद के एक प्रकार से बहुत बड़ी बेरोजगारी की समस्या है। और भारत में जो है सबसे ज़्यादा बेरोजगार जो बन रहे हैं वो स्टूडेंट बनते जा रहे हैं। मैं आपको खुद बता देता हूँ किस प्रकार से जो है स्टूडेंट ही बेरोजगार सबसे ज़्यादा बनते जा रहे हैं। देखिए, भारत का जो सबसे हार्ड पेपर है उसका नाम है यूपीएससी। यूपीएससी का जो एग्जाम है उसको अक्सर करके मिडिल क्लास के लोग देते हैं। मतलब और इसकी तैयारी की एक बच्चे की फीस लगभग 3 लाख रुपए चली जाती है। अगर आप गरीब फैमिली से हैं तो आपको पता ही होगा 3 लाख रुपए एक बाप के लिए लाना कितनी कठिन की बात है। और 2022 का आंकड़ा आपको बताता हूँ, उसमें 11,50,000 लोगों ने यूपीएससी के फॉर्म को मतलब भरा था और उसमें से जो है मीम्स को सिर्फ 13,090 लोगों ने क्लियर किया। और फिर लास्ट में जाते जाते इंटरव्यू के पड़ाव तक सिर्फ 2,529 लोग पहुंचे और उसमें से भी लास्ट तक एकदम मेन पड़ाव पे जो पहुंचे वैकेंसी सिर्फ मतलब 1,022 लोगों तक पहुंची। देखिए, तैयारी तो जो है 11,50,000 लोगों ने की थी, लेकिन रोजगार जो मिला सिर्फ 1,022 लोगों तक पहुंची। तो जो 11,48,072 लोग हुए वो क्या हुए? कोई किसान हो गया, तो कोई चाय वाला हो गया, तो कोई सब्जियां बेचने लगा घूम घूम के। और इसे जो है हम लोग रोजगार नहीं कह सकते, इसे तो बल्कि हम लोग जीविका कह सकते हैं। तो 11 लाख जो हुए 48,072 लोग वो एक प्रकार से बेरोजगार ही हुए ना। और उसमें से भी न जाने कितने बच्चे जो है डिप्रेशन में आके जो है सुसाइड कर लेते हैं। सुसाइड तो कोई जानबूझ के नहीं करता है मेरे भाई, वो जानते हो। अगर 3 लाख रुपए एक साल के जो लग जाते हैं ना, उसको पता है कि उसके बाप की खाई हुई ठोकर जो है ना उसे बर्दाश्त नहीं हो पाती, इसलिए वो सुसाइड कर लेते हैं। एक बच्चे की फीस मतलब जो है 3 लाख रुपए तक चली जाती है। तो जो 11,50,000 बच्चे हैं उनकी सबकी अगर वैल्यू निकालेंगे तो 3,45 अरब पैसे चले जाएंगे। और ये पैसे जाते किसके पास हैं? ये बड़े बड़े कोचिंग संस्था या बड़े बड़े ऑनलाइन क्लास के टीचरों के पास जाते हैं। और उसमें से भी जो है हमारी सरकार मतलब जो है 18% जीएसटी काट लेती है। तो भला जो गरीब बच्चे हैं वो और गरीब कैसे नहीं होंगे, और जो अमीर लोग हैं वो कैसे नहीं अमीर होंगे? और ये यूपीएससी में ही नहीं बल्कि हर एक छोटे से छोटे या बड़े से बड़ी कंपटीशन की तैयारी में हम भारतीयों से ऐसे ही लूट कर छोटी से कोचिंग संस्था से 1,000 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दे रहे हैं। और जो हमारी सरकार है मतलब ये इन्हें अवार्ड पे अवार्ड देने पे लगी है। और अगर गलती से भी किसी छोटे से या बड़े से कंपटीशन तैयारी लेवल के पेपर लीक हो जाते हैं अगर, तो वो तुरंत उसे रद्द करवा देती है। और उसके बाद इनके छोटी सी गलती से जो है हम लाखों बच्चों की जिंदगियां जो है तुरंत बर्बाद हो जाती है और ये लोग रोड पे आ जाते हैं, क्योंकि इनके पास फिर से लड़ने की क्षमता नहीं हो पाती है। किसी की उम्र खत्म हो जाती है तो किसी के ऊपर जिम्मेदारियां आ जाती हैं
तो किसी के पास उतना पैसा ही नहीं है कि वो फिर से दोबारा से पढ़ाई कर सके। और जो हमारी सरकार है उसे इलेक्शन के टाइम ही जो है गरीब या बेरोजगार लोग दिखते हैं, और जीतने के बाद ये शायद भूल जाती है कि कोई गरीब भी भूखे मर रहा है भारत में, या कोई पढ़ा लिखा बेरोजगार भी जो है ना रास्ते पे घूम रहा है। और ये लोग जो है मतलब शिक्षा को व्यापार बना बैठे हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी टीचर हैं जो शिक्षा को कम पैसों में उचित मात्रा से मतलब दे रहे हैं, और वो चाहते भी हैं कि अच्छे प्रकार से गरीबों की भलाई भी हो जाए और बेरोजगारी को दूर किया जाए। अगर हमारे भारत में कोई भारत के दुर्दशा या भारत के बेरोजगारों या गरीबों के खिलाफ लड़ता है तो उसे जो भ्रष्ट नेता या भ्रष्ट अधिकारी हैं हमेशा नीचे की तरफ दबा देते हैं, जैसे खुद हमारे राजीव दीक्षित के साथ हो गया। और एक बार तो भगत सिंह ने भी भारत के भविष्य को लेकर कहा था कि भारत में ऐसे नेता आएंगे जिन्हें बस सत्ता या कुर्सियों से प्यार रहेगा, उन्हें तनिक भी गरीबों या बेरोजगारों से लगाव नहीं रहेगा। और वही नेता एक दिन धर्म और जाति के नाम पे मतलब ऐसी आग लगा देंगे जिसे बुझाते बुझाते हम भारतीयों की कई पुश्तें चली जाएंगी, लेकिन वो आग नहीं बुझने वाला है। और भगत सिंह की कही हुई बात एक सच्चाई के मोड़ पे खड़ी है। अब तो आपको डिसाइड करना है कि आग बुझानी है या आग लगानी है। अगर हमें हमारे देश को बचाना है तो सबसे पहले जो है हम सब भारतीयों को एकता लानी होगी, क्योंकि अकेला चना कभी भी भाड़ नहीं फोड़ सकता। उसीलिए सबसे पहले हम भारतीयों को एक होना होगा, तब जाके कहीं भारत में जाति प्रथा या धर्म प्रथा खत्म हो सकती है, और फिर से बेरोजगारी की समस्या या गरीबी की समस्या भी खत्म हो सकती है, और फिर से जो है हमारा भारत एक विकास की दिशा की ओर बढ़ सकता है। और आज के वीडियो में मैं इतना ही कहने वाला था, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।